सभी भक्तों को जय माता की। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। तीसरे दिन माता के चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना की जाती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटा जैसी आकृति बनी होने के कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। यह देवी शांति और वीरता का अद्भुत संगम मानी जाती हैं। माता का रूप बहुत ही दिव्य और शांति से परिपूर्ण है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण सोने जैसा चमकीला है। मस्तक पर आधे चंद्र के आकार की घंटी विराजित रहती हैं, जो उनके नाम का कारण है। इनके पास 10 हाथ हैं। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में गदा, तीसरे में कमल, चौथे में तीर, पांचवें में धनुष, छठे में कमंडलू, सातवें में तलवार, आठवें में गदा, नौवें हाथ में कमल का पुष्प और 10वें हाथ से वे वरदान देती हैं। माँ सिंह पर सवार होती हैं और उनका रूप दुष्टों के लिए बहुत ही भयानक लेकिन भक्तों के लिए अति करुणामयी है। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ा। असुर अत्यंत शक्तिशाली हो गए और देवताओं को पराजित करने लगे। चारों ओर अत्याचार बढ़ गया। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। तब तीनों ने मिलकर अपनी शक्तियों से एक अद्भुत शक्ति का अवतार किया। वही शक्ति थी माँ दुर्गा। जब माँ ने असुरों का संहार करना आरंभ किया, तब असुर राज महिषासुर और अन्य राक्षसों ने उन्हें घेर लिया। युद्ध भयंकर था। तब माँ ने अपने चंद्रघंटा रूप को धारण किया। जब माँ ने अपने मस्तक पर चंद्र के आकार का घंटा धारण किया, तो उस घंटे की ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। यह घंटा नाद इतना प्रचंड था कि असुरों के हृदय कांप उठे। कहा जाता है कि उस ध्वनि से असंख्य राक्षस धराशायी हो गए। माँ चंद्रघंटा ने अपनी तलवार और त्रिशूल से असंख्य दानव का वध किया। माँ का सिंह जब गर्जना करता तो असुर भयभीत होकर भागने लगते। अतः माँ चंद्रघंटा की शक्ति के आगे असुरों की एक न चली और देवताओं को विजय प्राप्त हुई। इसी कारण इन्हें शांति और युद्ध दोनों की अधिष्ठात्री कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप बताता है कि जीवन में शांति भी जरूरी है और साहस भी। भक्तों पर वे करुणा की वर्षा करती हैं। उनके घंटे की ध्वनि से ही नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। इनकी कृपा से साधक को अद्भुत शक्ति, साहस और निर्भयता प्राप्त होती है। जो भी साधक माँ चंद्रघंटा की पूजा करता है, उनका मन स्थिर हो जाता है। यह रूप साधक को ध्यान, साधना और आंतरिक शांति की ओर अग्रसर करता है। कहा जाता है कि इनके ध्यान से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। अब सबसे जरूरी बात कि माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे करनी चाहिए। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल पर कलश स्थापना करें और देवी की प्रतिमा या चित्र रखें। माँ को गंगा जल, अक्षत, रोली, चंदन और पुष्प अर्पित करें। माँ को दूध, मिठाई और घी का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। माँ चंद्रघंटा को गुलाब और चमेली के फूल प्रिय हैं। पूजन के समय माँ के बीज मंत्र का जप करें। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः कम से कम 108 बार जप करें। घंटे का पूजन करें और इसे बजाकर माँ का स्मरण करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। अंत में आरती करें और परिवार सहित माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ चंद्रघंटा की पूजा से साधक के जीवन में साहस, शांति और समृद्धि आती है। उनकी कृपा से भय और शत्रु बाधाएं दूर होती हैं। भक्त जब पूरे भाव से माँ की आराधना करता है, तो वह सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की शांति प्राप्त करता है। जय माता दी सभी को। मिलते हैं कल फिर